साथियों आप लोग निरंतर तैयारी करते रहें, बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें। परीक्षा 5 तारीख डेट है, यदि 5 तारीख में होती है तो आप लोगों को अब तो चेत जाना चाहिए, बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं जानता हूँ कि पेपर का लेवल कैसा है। अभी हम लोगों ने वर्ग 1 और 2 की परीक्षाएं दी हैं और उन परीक्षाओं में हम लोगों को इतने नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी। मेरे वर्ग 1 में 126 और वर्ग 2 में 120 नंबर आए थे। इन नंबर को लाने के लिए मैं जानता हूँ कि मैंने कितनी तैयारी की है। आप लोग भी सचेत हो जाएं और लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दें। जब एग्ज़ाम नहीं निकलता है, नंबर थोड़े से कम रह जाते हैं तो फिर फील होता है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा और पढ़ लिया होता तो 1-2 नंबर और ज़्यादा आ जाते। बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें। और वर्तमान में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, अभ्यर्थी इतने ज़्यादा हैं परीक्षा देने वाले कि एक हद पार हो चुकी है। एक तो मध्य प्रदेश में परीक्षाएं बहुत लेट हो रही हैं। टीचरशिप के लिए देखें तो जो ये अभी परीक्षाएं हो रही हैं वर्ग 1, 2, 3, सीधा 10 वर्ष का टाइम, सीधा सीधा कह दें 8-10 साल का टाइम निकाल के परीक्षाएं हो रही हैं। तो उतने बीच में जितने बीएड डीएड किए हुए अभ्यर्थी होते हैं लाखों में पहुंच जाते हैं। अभी जैसे 10 दिन के लिए डेट खोल दी तो उसमें 1-1 लाख आवेदन हो गए। तो आप लोग तैयारी निरंतर करें और मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि जितना हो सके उतना पढ़ें। पहले टॉपिक ध्यान से देखें कि क्या है टॉपिक, उससे संबंधित एक पुस्तक पढ़ ली। एक पुस्तक पढ़ने के बाद में दूसरी आप बुक लाएं। दूसरी बुक में देखें जो अपन ने टॉपिक देखे हैं उसमें क्या हटके दिया हुआ है। और एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ जो लेवल है वो सीटीईटी टाइप का है। सीटीईटी में भी मैंने जो क्वेश्चन नहीं देखे वो वर्ग 2 में है। आप लोग एक बार वर्ग 2 का पेपर देखना। वर्ग 2 का पेपर इतना हाई लेवल का है कि जो सीटीईटी तक के पेपर नहीं आते होंगे, बहुत ज़्यादा, और आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत ज़्यादा था। तो ये भी आपको चारों तरफ से पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग इसी प्रकार से कोशिश करें और लगभग 10 घंटे तो अब आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। चलिए, जो यहाँ पर मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कठिन कठिन प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं, लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न इसी लेवल के वहाँ पर पूछे जाने हैं और इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे संस्कृत पेडागोजी के। हिंदी होती तो हिंदी में आपको थोड़ा आसान होता है, लेकिन संस्कृत पेडागोजी में यदि संस्कृत समझ में आ जाए तो फिर आप लोगों को आसानी हो जाती है प्रश्न लगाने में। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न से। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगले इस प्रकार के जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुंच जाएं। थोड़ा सा वीडियो कम ला पा रहा हूं क्योंकि स्कूल जाना पड़ता है और 10 बजे से 5 बजे तक के स्कूल होते हैं, तो उनमें बहुत सारे काम है। और अब तो बोर्ड परीक्षा आने वाली है 17-18 तारीख से, तो फिर वैसे भी टाइम बहुत कम मिल रहा है। कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं प्रतिदिन आप लोगों को एक वीडियो लाता रहूं और आप लोग अभ्यास करते रहें। चलिए चलते हैं। भाषाधिगमार्थम सूचना पत्रकाणां विज्ञापनानां सामग्री रूपेण व्यवहारः क्रियते। क्या कह रहे हैं? भाषाधिगमार्थम, भाषा के अधिगम के लिए। और क्या कहा? सूचना पत्रकाणां, सूचना पत्रों, और विज्ञापनानां, विज्ञापनों का, सामग्री रूपेण, सामग्री के रूप में, व्यवहारः क्रियते, व्यवहार किया जाता है। क्या कह रहे हैं? भाषा अधिगम या फिर भाषा अध्ययन हेतु, भाषा सीखने के लिए सूचना पत्रों, विज्ञापन सामग्री का प्रयोग व्यवहार में किया जाता है। तेषां उपयोगिता भवति च, उसकी क्या उपयोगिता है ये पूछ रहे हैं। तेषां उपयोगिता भवति, यहाँ पर जो चा लिखा है ये मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पर विज्ञापनों के बाद यहाँ ये चा लगा ले, चा। तो तेषां उपयोगिता भवति, उसकी उपयोगिता होती है। कहाँ उपयोगिता होती है? आहारमय वातावरण निर्माणार्थम, आहारमय वातावरण निर्माण करने के लिए। अर्थम मैंने कहा था जहाँ भी अर्थम लिखा हो उसका अर्थ क्या होता है, आपको अर्थम का अर्थ लिए लगाना है। क्रीड़ामय वातावरण निर्माणार्थम, या फिर ये कहें क्रीड़ामय वातावरणार्थम, क्रीड़ामय वातावरण बनाने के लिए। अभ्यासमय वातावरण निर्माणार्थम, या फिर अभ्यासमय वातावरणार्थम, अभ्यासमय वातावरण बनाने के लिए। या फिर लेखमय वातावरणार्थम,
लेखमय वातावरण बनाने के लिए। तो इस प्रकार की जो उपयोगिता या कार्य है वो हमेशा लेखमय वातावरण के लिए होता है, या फिर ये लेखमय वातावरण कहलाता है। जो ये सब होता है ऊपर जो कहा है, भाषा के अधिगम के लिए विज्ञापन सामग्री रूप व्यवहार किया जाता है, तो ये लेखमय वातावरण कहलाता है, जिसे हम अपनी भाषा में ज्ञान हेतु अध्ययन का वातावरण कह सकते हैं। ठीक है, तो जो डी नंबर पर है वो रहेगा सही। आगे चलते हैं। कक्षायां भाषामय वातावरण निर्माणार्थम शिक्षकाः, तो शिक्षक को क्या करना है कक्षा में भाषामय वातावरण बनाने के लिए शिक्षक क्या करे? कक्षायां स्वानुभूति प्रकटनार्थम छात्रान अवसरम दद्यात्। क्या कह रहे हैं? कक्षा में अपनी अपनी अनुभूति प्रकट करने के लिए, अर्थम दिया है अनुभूति अर्थम, शब्द देख लें क्या क्या है। अनुभूति से अनुभूति निकलेगा, प्रकट अलग है और नार्थ अलग है, तो प्रकट अर्थ। कक्षा में अपनी अपनी अनुभूति प्रकट करने के लिए छात्रों को अवसरम दद्यात्, अवसर दें। पहला, भाषा में वातावरण निर्माण करना है ना, तो अपनी अपनी अनुभूति प्रकट करने के लिए छात्रों को अवसर दें। दूसरा, तेषां संभाषण कालम प्रदीर्घम कुर्यात्, उनका संभाषण काल दीर्घ करें। दूसरा, अपत्यानां सम्यक पालनार्थम अभिभावकान निर्दिशेत। अपत्यानां मतलब बालकों को, अपत्य मतलब क्या होता है? उनका पुत्र या फिर उनकी पुत्री, उनके द्वारा जाया गया, तो उनके अपत्यानां सम्यक पालनार्थम अभिभावकान निर्देशित, मतलब अपने बालकों को अच्छी तरह से पालन करने के लिए, उनका पालन करने के लिए अभिभावकों को निर्देशित करेंगे। प्रत्येकम छात्रस्य कृते समान लक्ष्यम स्थापयेत, प्रत्येक छात्र के लिए समान लक्ष्य देंगे, ये कहा। क्या रहेगा यहाँ पर सही? बताना है आपको। कक्षा में वातावरण बनाने के लिए क्या होगा सही? तो जो यहाँ पर पहला दिया हुआ है पहले नंबर पर, यही होगा हमारा सही उत्तर। कक्षा में भाषा से युक्त वातावरण निर्माण के लिए शिक्षक कक्षा में छात्रों के स्वयं के अपने अपने अनुभव प्रकटन हेतु प्रवीण शिक्षक अवसर प्रदान करता है। जो भी बहुत ज़्यादा समझदार शिक्षक होता है, अपने कार्य को करवाना जानता है, वह शिक्षक कैसे अवसर प्रदान करता है। बच्चों को अवसर मिलेगा तो अपने आप भाषा में वातावरण बन जाएगा। ऐसा करने से शिक्षक का शिक्षण तो पुष्ट होता ही है, साथ ही साथ शिक्षार्थी उचित अवसर प्राप्त कर स्वयं का निर्माण भी आसानी से कर लेते हैं, ये अपन कह सकते हैं इसमें। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। अधस्तनेषु कस्य पठन पाठन सामग्री रूपेण न्यूनतमः उपयोगः भवति प्रारंभिक स्तरे। क्या कह रहे हैं? प्रारंभिक अधस्तनेषु मतलब नीचे दिए गए में, कस्य किसका, पठन पाठन सामग्री रूपेण पठन पाठन सामग्री के रूप में न्यूनतमः उपयोगः भवति प्रारंभिक स्तरे। तो अधस्तनेषु मतलब नीचे दिए गए में किसका पठन पाठन सामग्री के रूप में न्यूनतम उपयोग होता है प्रारंभिक स्तर, मतलब प्रारंभिक स्तर पर। ऑप्शन पहला दिया है पाठ्य पुस्तका नाम, टेक्स्ट बुक जो है पाठ्य पुस्तक का, मल्टीमीडिया संगणकस्य, मल्टीमीडिया कंप्यूटर ये है इसका, या फिर कार्यपत्रिका वर्कशीट का, या फिर प्रकृत वस्तुओं का। तो देखिए पहले तो क्या कहा, स्तर कौन सा यहाँ पर दिया है, पहले स्तर देख लेना है। प्रारंभिक स्तर है, सामग्री क्या है, पठन पाठन सामग्री के रूप में न्यूनतम उपयोग होता है। पाठ्य पुस्तका नाम, पाठ्य पुस्तकों का तो होता ही है। सही क्या रहेगा? तो जो बी नंबर वाला है ये होगा इसका सही उत्तर, मल्टीमीडिया संगणक।
इसका न्यूनतम उपयोग होता है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि शिक्षक द्वारा प्रदत्त विषय या फिर विषयगत प्रश्नों को छात्रों द्वारा रुचिकर रूप से लिया जाता है। ऐसे में पठन पाठन सामग्री हेतु पुस्तकों की अति आवश्यकता होती है। कार्यपत्रिका एवं प्रदान की गई वस्तु का भी अधिक महत्व होता ही है, लेकिन वर्तमान में कंप्यूटर का जमाना होने से भले ही क्रांति आई हो, लेकिन अभी भी संपूर्ण तथ्य सामग्री पाठन कार्य हेतु न्यून ही है। अतः इससे स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया जो संगणक है, मल्टीमीडिया संगणक, इसका प्रयोग न्यून है। तो ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। उत्पादक शब्दावली सन्निवेशयति। उत्पादक शब्दावली सन्निवेशित होती है। उत्पादक शब्दावली से आपको समझना है पूरा ध्यान से। उत्पादक शब्दावली, या फिर ये कहें कि कहलाती है भी कह सकते हैं। तो उत्पादक शब्दावली सन्निवेशित होती है, कहाँ होती है? श्रवण समये अभिज्ञात शब्दान। श्रवण समय, सुनते समय जो ज्ञात किए गए शब्द हैं उनसे। या फिर लेखन समय प्रयुक्तान शब्दान, लिखते समय प्रयुक्त शब्दों के द्वारा। या फिर संभाषण समय लेखन समय च प्रयुक्त शब्दान, मतलब कि संभाषण समय करते समय और लिखते समय प्रयुक्त किए गए शब्द। या फिर संभाषण समय युक्तान शब्दान, संभाषण के समय युक्त शब्द या फिर संभाषण में प्रयुक्त शब्द। क्या रहेगा इसका सही उत्तर? तो यहाँ पर जो सी नंबर पर दिया हुआ है ये होगा इसका सही उत्तर। संभाषण समय लेखन समय च प्रयुक्तान शब्दान। संभाषण और लिखते समय जो प्रयुक्त किए गए शब्द हैं वो। तो जो सी नंबर पर दिया है ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। प्रक्रिया लेखन। प्रक्रिया लेखने बहुविध स्थितीनां क्रमः। प्रक्रिया लेखन में अनेक प्रकार की स्थितियों का क्रम। बहुविध स्थितीनां क्रमः, तो अनेक प्रकार की स्थितियों में जब प्रक्रिया लेखन का प्रयोग होता है तब उस समय पहले क्या आता है ये आपको बताना है। पूरा क्रम दिया हुआ है। विमर्श, टिप्पण, प्रारूप लेखनम, संपादनम, अंतिम लेखनम च। दूसरा दिया है टिप्पण, संपादन, प्रारूप लेखन, अंतिम लेखन। तीसरा दिया है विमर्श, टिप्पण, संपादन, प्रारूप और अंतिम लेखन। चौथा दिया है टिप्पण, प्रारूप लेखन, संपादन लेखन या संपादन या अंतिम लेखन। क्या होगा सही? जो ए नंबर पर दिया हुआ है यही होगा इसका सही उत्तर। विमर्श, टिप्पणी, प्रारूप लेखन और अंतिम लेखन का संपादन मुख्य भूमिका निभाता है। तो यही रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षणस्य प्रयोजनम किमस्ति। रेमेडियल टीचिंग जो है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोजन आपको बताना है क्या है। प्रतिभावतां छात्राणाम उत्कृष्ट प्रदर्शनार्थम सहयोगः। जो प्रतिभावान बालक हैं उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन में ये सहयोग करता है, पहला। दूसरा दिया है विद्यालय समयात् अनंतरम अध्ययनम। विद्यालय के समय से अलग अध्ययन कराना, मतलब विद्यालय का समय जो है उसके अलावा भी अध्ययन। या फिर छात्राणाम त्रैमासिकी परीक्षा, छात्रों की त्रैमासिक परीक्षा। या फिर अधिगमे निषक्ततायाः समाधानम, जो सीखने में कठिनाई है उसका समाधान उपचारात्मक शिक्षण है। क्या रहेगा सही? यही होगा हमारा सही उत्तर, चौथे नंबर वाला जो चौथे नंबर पर दिया है यही होगा इसका सही उत्तर। उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जब कर्ता या विद्यार्थी अपने तर्क या ज्ञान के माध्यम से रिक्त शब्दों की पूर्ति की भूमिका का निर्वहन करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो रिक्त स्थान शोधन एवं पूर्ति का कार्य ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। और यह अधिगम का एक मुख्य पहलू भी है, ये भी कह सकते हैं। तो निःशक्तता का समाधान ये रहेगा इसका सही उत्तर। अधिगम में जो निःशक्तता है उसका समाधान हो, यही उपचारात्मक शिक्षण है। आगे चलते हैं।
और आप लोग वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देखें, जितने भी वीडियो MP वर्ग 3 लिखा हुआ है पूरी प्लेलिस्ट देखें और भी वहाँ पर प्लेलिस्ट में खोज लें। आपके काम के सारे वीडियोस हैं। आपको यदि अच्छा अभ्यास करना है एक बार ये सारी वीडियो देख लें, फिर आपको जो और पढ़ना हो वो आप आराम से पढ़ें। आगे चलते हैं। दिया हुआ है स्वाध्यापनात् विद्यार्थीनाम् अधिगमः कथं भवति इति ज्ञातुम् इच्छति सा कथं प्रकारकं परीक्षणं कुर्यात्। यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक है, यहाँ एक शब्द और जोड़ लें, शिक्षिका। शिक्षिका शब्द आगे कम है, इसमें मिसप्रिंट है, शिक्षिका। शिक्षिका स्वाध्यापनात् विद्यार्थीनाम् अधिगमः कथं भवति इति ज्ञातुम् इच्छति। क्या कह रहे हैं, कोई शिक्षिका है, वह अपने पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों का अधिगम जानना चाहता है कि इसका अधिगम कैसा है। इति ज्ञातुम् इच्छति, इस प्रकार से जानना चाहती है या जानना चाहता है। तो सा बड़ा वाला सा दिया है, मतलब कोई स्त्री है वह, तो शिक्षिका जानना चाहती है। सा कथम प्रकारकम परीक्षणम कुर्यात्, वह किस प्रकार का परीक्षण करे ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन में दिया है निदानात्मक परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा करे, सत्रांत परीक्षा, सत्रांत परीक्षा करे, रचनात्मक परीक्षा, रचनात्मक परीक्षा करे, या पूर्व निर्दिष्ट मानकानुसारम परीक्षा, पूर्व निर्दिष्ट मानकों के अनुसार परीक्षा करे। क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? जो ए नंबर पर दिया है ये रहेगा इसका सही उत्तर। निदानात्मक परीक्षा वह परीक्षा है जिसके अंतर्गत शिक्षक या शिक्षिका यह विचार करते हैं कि छात्रों का अधिगम कैसा है और उनका परीक्षण किस तरह से किया जाए। यदि हम निदानात्मक परीक्षण को अपनी भाषा में कहें तो यह वह परीक्षण है जिसके अंतर्गत अध्यापक छात्र का मूल्यांकन सहित अन्य परीक्षण करता है। तो यहाँ पर यही होगा इसका सही उत्तर, निदानात्मक परीक्षण। आगे चलते हैं। शिक्षिका नव संदर्भेषु भाषायाः प्रयोगार्थं छात्रेभ्यः अवसरं दद्यात् येन छात्राः। क्या कह रहे हैं? शिक्षिका नव संदर्भेषु, शिक्षिका नए नए संदर्भों में या नए नए संदर्भों से या नए नए संदर्भों में लगाएं, क्योंकि शु दिया हुआ है, सप्तमी का एक वचन है। शिक्षिका नए नए संदर्भों में भाषायाः प्रयोगार्थम, भाषा के प्रयोग हेतु छात्रेभ्यः अवसरम दद्यात्, छात्रों को अवसर देती है। येन छात्राः, जिससे छात्र प्रश्नानां श्रुत्वा उत्तरम दद्युः, प्रश्नों को सुनकर उत्तर दें। विभिन्न गद्य यहाँ पर मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, एक मिनट। विभिन्न गद्य मद्यानाम अवगमनम कुर्यु, कवितानाम, गद्य पद्यानाम होना चाहिए था, यहाँ पर गद्य पद्य कर लें, पद्यानाम। कवितानाम उच्चारणम कंठस्थीकरणम कुर्यु, कविता का उच्चारण कंठस्थीकरण करें। या स्वयं अभिव्यक्तिम कुर्यु, स्वयं अभिव्यक्ति करें। तो शिक्षिका नए नए संदर्भों में भाषा के प्रयोग के लिए छात्रों को अवसर देती है, जिससे छात्र स्वयं अभिव्यक्तिम कुर्यु, स्वयं अभिव्यक्ति करेंगे। इससे यदि शिक्षण के समय पर अध्यापक द्वारा छात्र को भाषा ज्ञान के नए नए आयामों और संदर्भों में भाषा प्रयोग हेतु अवसर प्रदान करे तो वह कार्य शिक्षक का छात्र के प्रति उसकी स्वयं की अभिव्यक्ति का उत्थान कहा जाएगा। तो स्वयं अभिव्यक्तुम कुर्यु ये रहेगा इसका सही उत्तर, चौथे नंबर वाला जो दिया है ये। आगे चलते हैं। अधस्तनेषु कतमं व्यापक श्रवणस्य उदाहरणं स्यात्, नीचे दिए गए में कौन सा व्यापक श्रवण का उदाहरण होगा? स्यात् मतलब हो। तो अधस्तनेषु कतमं व्याकरण या व्यापक, अधस्तनेषु कतमं व्यापक श्रवणस्य उदाहरणं स्यात्। अधः स्तनेषु नीचे दिए गए में, कतमं कौन सा,
व्यापक श्रवणस्य, व्यापक श्रवण का उदाहरणम, उदाहरण स्यात् मतलब हो, कौन सा हो। कस्याश्चित् विशिष्ट सूचनायाः कृते दूरदर्शनस्य वार्तावली श्रवणम। कस्याश्चित् किसी, विशिष्ट सूचनायाः विशिष्ट सूचना का, या फिर विशिष्ट सूचना के, कृते लिए, विशिष्ट सूचना के लिए, दूरदर्शनस्य वार्तावली श्रवणम, दूरदर्शन पर वार्तावली का सुनना। दूसरा, वेतार यंत्रेण प्रसारितस्य नाटकस्य श्रवणम, वेतार यंत्र के द्वारा प्रसारित जो नाटक है उसका श्रवण। या फिर सावधानम मित्रमुखात् श्रवणम, सावधान होकर मित्र के मुख से सुनना। या कक्षायाम शिक्षिकायाः ध्यानपूर्वक श्रवणम, कक्षा में शिक्षिका को ध्यानपूर्वक सुनना। तो क्या रहेगा, नीचे दिए गए में कतमम व्यापक श्रवणस्य उदाहरणम बताना है आपको। तो जो बी नंबर पर दिया हुआ है ये होगा इसका सही उत्तर, बी नंबर वाला। वेतार यंत्रेण प्रसारितस्य नाटकस्य श्रवणम, व्यापक श्रवण का उदाहरण है। व्यापक श्रवण वह कार्य पद्धति है जो नाटक के श्रवण के साथ मग्नबद्धता को सिद्ध करती है। कहा भी गया है, नाटक श्रवण के समय मनुष्य में स्वयमेव अनेक उद्भूत तरंगें स्वतः स्फुटित होकर शरीर को आनंदमग्न कर देती हैं। ठीक है, तो ये रहेगा इसका सही उत्तर, वेतार यंत्रेण प्रसारितस्य नाटकस्य श्रवणम। आगे चलते हैं। लेखनस्य प्रक्रिया स्वरूपे प्रूफ संशोधन समये ध्यानम दीयते। क्या कह रहे हैं, लेखनस्य प्रक्रिया स्वरूपे प्रूफ संशोधन समये ध्यानम दीयते। लेखन की प्रक्रिया स्वरूप प्रूफ संशोधन समय, जो प्रूफ रीडिंग होती है, प्रूफ संशोधन होता है, तो प्रूफ संशोधन समय, प्रूफ रीडिंग करते समय ध्यान दिया जाता है। किस पर ध्यान दिया जाता है? पहला है रूपाणाम उपरि, रूप पर ध्यान दिया जाता है। शब्दावल्याम, शब्दावली पर ध्यान दिया जाता है। चिन्हेषु, चिन्हों पर ध्यान दिया जाता है। चिह्नेषु, चिन्हों पर ध्यान दिया जाता है। विशेष्योपरि, विषय के ऊपर ध्यान दिया जाता है। क्या रहेगा सही? तो ए नंबर वाला जो दिया हुआ है ये होगा सही उत्तर। यह वस्तुतः ध्यान देने की बात है कि यदि लेखन रूपी प्रक्रिया का कार्य हो रहा हो और वहाँ भी प्रूफ संशोधन का समय हो, तब निश्चित रूप से व्याकरण शुद्धता का ध्यान अवश्य में रखना चाहिए। और व्याकरण में भी मुख्य रूप से शब्द रूप और धातु रूपों का ध्यान निश्चित तौर पर दिया जाना चाहिए। तो रूपाणाम उपरि, ये रहेगा इसका सही उत्तर, रूपों के ऊपर। आगे चलते हैं। अध्ययन अध्यापने सर्व विषयव्यापी भाषा परिप्रेक्ष्ये अधस्तनेषु कतमं कथनं न समीचीनम। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना है। अध्ययन अध्यापने, अध्ययन अध्यापन के समय, अध्ययन अध्यापने, अध्ययन अध्यापन के समय सर्व विषय व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य, सर्व विषय व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य में अधस्तनेषु, नीचे दिए गए में कतमम कथनम न समीचीनम, कौन सा कथन समीचीन नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया है, हिंदी भाषायाः वा शिक्षिका छात्रान् समूहेषु विभज्य एकस्य ग्रामस्य नगरस्य स्मारकोपरि प्रकल्पम कारयति। प्रकल्प मतलब होता है प्रोजेक्ट, मतलब कि आंग्ल भाषा और हिंदी भाषा की शिक्षिका छात्रों को समूह में बांट करके एक गांव के स्मारक के ऊपर प्रोजेक्ट कराती है। दूसरा, जंघम दूरवाण्याम, जंघम दूरवाणी मोबाइल को बोलते हैं, जंघम दूरवाण्याम चतुर्णाम प्रकाराणाम तुलनां कृत्वा प्रौद्योगिक्याः उपयोगः आधारीकृत्य निबंधं लेखितुं छात्राः निर्दिश्यन्ते। जंघम दूरवाण्याम मतलब मोबाइल के द्वारा, चतुर्णाम प्रकाराणाम चार प्रकार के या चार प्रकार से,
तुलना करके प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित एक निबंध लेखितुम छात्रान निर्दिश्यते, निबंध लिखने के लिए छात्रों को निर्देशित करेंगे। या फिर भाषा शिक्षक वाच्यानाम लकाराणाम च संदर्भानुसारम पाठनम करोति, भाषा शिक्षक वाच्यानाम लकाराणाम च, वाच्यों को और लकारों को संदर्भानुसार पठन कराता है, पाठ कराता है। चौथा है विज्ञान विषयस्य शिक्षकाः विज्ञानस्य एकं तत्त्वमधिकृत्य शब्दज्ञानस्य अभ्यासं कारयति, विज्ञान का शिक्षक विज्ञान के एक तत्व को लेकर के शब्द ज्ञान का अभ्यास कराता है। ये तो यहाँ पर सही क्या रहेगा, यहाँ पर जो सही है वो सी नंबर वाला रहेगा सही। सर्व विषय व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य के समय शिक्षक को अथवा भाषा शिक्षक को वाचक शब्दों और लकारों का संदर्भ के अनुसार पाठन करना, मतलब कि पाठन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ना वाला क्वेश्चन है, ये पाठन नहीं करना चाहिए क्योंकि वह अनेक विषयगत भाषा परिप्रेक्ष्य में तर्कसम्मत नहीं है और यह तो केवल किसी एक विशेष भाषा पर ही ठीक ठहरता है। तो जो सी नंबर वाला है यही रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। लेखन प्रक्रिया स्वरूपानुसारम शिक्षिका विमर्शेण सह प्रारंभम करोति। क्या कह रहे हैं? लेखन प्रक्रिया स्वरूपानुसारम शिक्षिका विमर्शेण प्रारंभम करोति। लेखन की प्रक्रिया के अनुसार कोई एक शिक्षिका है वो परस्पर विमर्श के साथ पाठ का प्रारंभ करती है। अत्र विमर्शः इत्यस्य आशयः, यहाँ पर विमर्श का क्या आशय है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है उपस्थित विषयोपरि विचाराणाम संग्रह उपस्थापनम, उपस्थित विषय के ऊपर विचारों का संग्रह उपस्थापित करना पहला। दूसरा स्वस्थ बुद्धेः कृते यौगिक व्यायाम, स्वस्थ बुद्धि के लिए यौगिक व्यायाम। तीसरा उपस्थित विषयस्य बोधार्थम बुद्धौ बलाघातः, उपस्थित विषयों के बोधार्थ, उपस्थित विषयों के बोध के लिए बुद्धि का बलाघात। या फिर चौथा बुद्धौ ज्ञानस्य चक्रवातकरणम, बुद्धि से ज्ञान का चक्रवातकरण करना। क्या होगा सही? जो पहले नंबर पर दिया है यही रहेगा इसका सही उत्तर। स्थित विषयोपरि विचाराणाम संग्रह उपस्थापनम, मतलब लेखन की प्रक्रिया के अनुसार कोई शिक्षिका एक परस्पर विमर्श के साथ पाठ का प्रारंभ करती है। तब शिक्षिका अथवा अध्यापिका का यह विमर्श उस समय उपस्थित विषय के ऊपर विचारों से संग्रह की स्थापना को सिद्ध करता है। तो जो पहले नंबर पर दिया है यही होगा इसका सही उत्तर। चलिए आज इतने ही प्रश्न रहने देते हैं, आगे पुनः कुछ और भी प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न मैंने आज टाइप किए थे, चूँकि आज इतने ही प्रश्न रहने देते हैं। आगे पुनः अगला जो वीडियो रहेगा उसमें अन्य और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। आप लोग इन प्रश्नों को चाहें, टाइम हो आपके पास तो लिखते भी जाएं और प्रश्न को लिखें, प्रश्न के साथ में डायरेक्ट उत्तर भी लिखें। और एक भाई तो ऐसा भी था जिसने लगभग मुझे बताया था कि ऐसे 500-600 प्रश्न शायद उसने लिखे हुए हैं। तो आप लोग भी ऐसा अभ्यास करें कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके लिख जाएं, तो अभ्यास बहुत अच्छा हो। और आप लोगों से बार बार कहता रहूँगा कि आप लोग वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर मेरे जो यहाँ पर वीडियो डले हुए हैं वो तो आप देख ही लें। और देखिए मैंने अपने अनुभव के हिसाब से वीडियो डाले हैं, जो कंडीशन आज आपकी है वही कंडीशन मेरी भी थी। तो मेरा जो अनुभव रहा कि हाँ ये प्रश्न आ सकता है, ये प्रश्न इस प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, तो मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना है जिससे कुछ तो आपको उससे संबंधित विषय मिलेगा। तो आप लोग निरंतर सारे के सारे वीडियो देखें, कोई भी वीडियो ना छोड़ें, आप लोग पूरे वीडियोस देख डालें। टाइम आपके पास पर्याप्त, यदि टाइम फिर भी कम पड़ता है तो वीडियो को फास्ट करके देखें, उसमें जो मैटर मिलता है उस मैटर को देख के अपना थोड़ा बहुत लिख करके और अभ्यास कर लें। फिर आप और जो पुस्तकें पढ़ना चाहें उन पुस्तकों से पढ़ें और पुस्तकें पढ़ते भी रहें, साथ में ये भी करते रहें।
तो एक लेवल तक बहुत अच्छा आपका अभ्यास हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।